देखिए, किसी भी वास्तविक संख्या का मापांक या निरपेक्ष मान मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर क्या होता है, ये हम लोग आज देखेंगे। देखिए, मॉडुलस के साइन को दो वर्टिकल लाइंस के द्वारा सूचित किया जाता है और इसकी विशेषता ये होती है कि यदि इस वर्टिकल लाइंस के बीच में 5 लेंगे तो 5 ही होगा और यदि -5 लेंगे तो यह भी 5 ही होगा। यानी यह एक ऐसी मशीन है जिसमें आप प्लस डालिए तो प्लस ही निकलेगा और माइनस भी डालिए तो प्लस बनाकर बाहर भेज देगा, ठीक है ना। या इसको आप एक ऑपरेटर कहिए। तो अब मान लिया जाए कि 5 के जगह पर कोई भी हम संख्या ले सकते हैं। जैसे अगर हम a लिए तो वैल्यू a ही मिला और यदि -a लिए तो भी वैल्यू a ही मिला। तो ये जो है ना साइन का मतलब है कि यह साइन किसी भी नंबर में अगर हम यूज कर ले, प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ है कि उस नंबर को, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको एब्सोल्यूट बनाना, है ना, उसके निरपेक्ष मान को बताना। एक तरह से आप ऐसे समझिए कि अगर -5 भी है और उसका निरपेक्ष वैल्यू 5 अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 0 से 5 का जो डिस्टेंस है, इस अर्थ में भी आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कि अब हम कोई भी नंबर लेते हैं। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि कहीं दिया है मॉडुलस ऑफ x = 2, ऐसा अगर दिया है तो अब इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यदि हम इसको ऐसे लिखें और x = तब हमें ±2 कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यह एक समीकरण है, इक्वेशन है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह किससे संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगा। तो आप कहेंगे कि x के जगह पर 2 रख देंगे, मॉडुलस 2 होता है, और यदि x के जगह पर -2 रखेंगे तो भी यह सेटिस्फाई कर देगा। इसलिए x का यहाँ 2 वैल्यू हुआ +-2। और यदि कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है x = +-2, तो आप इसको मॉडुलस में ऐसा लिख सकते हैं कि ये इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड यहाँ साइन कर दिया जाए, यदि और केवल यदि। अब आप देखेंगे कि हमने एक संख्या, पार्टिकुलर संख्या 2 लिया। अब जो है, अगर हम मान लिया जाए कि मॉडुलस ऑफ x = a लेते हैं, जहाँ a कोई भी एक नंबर है, तो दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट x = ±a, ऐसा होगा। तब क्या होगा कि जब मॉडुलस ऑफ x > हम a ले तो क्या होगा। तो पहले आप इसको 2 लेकर समझिए कि मॉडुलस ऑफ x < 2, इसका अर्थ क्या होगा। देखिए ध्यान से, x का वैल्यू क्या रखा जाए, कहां से कहां के बीच में रखा जाए, क्योंकि यह लेस दैन है, इसको इनइक्वालिटी बोला जाता है, असमीकाएं, है ना, छोटा है। तो देखिए यदि -2 और 2 के बीच का कोई नंबर हो, जैसे अगर -1 लें, देखिए -2 से 2 के बीच का कोई भी नंबर, -1, 0, 1, ये रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। और यदि ऐसा कहीं है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 के जगह पर 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा हुआ कि मॉडुलस ऑफ x < a हो, तो दिस इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड दैट -a, ax और +a, यानी कि द वैल्यू ऑफ x लेंथ बिटवीन -a to +a। अब फिर देखेंगे, यदि मान लिया जाए कि mod x जो है > 2 हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -2 से 2 के बीच वाला नहीं करेगा। जैसे -2 से अगर छोटा लेते हैं
-3, तो देखिए -3 रख देंगे, तो -3 ग्रेटर देन 2, -3 क्या होता है, 3 होता है, 3 ग्रेटर देन 2, यह ओके है, यानी कि इसका वैल्यू -3 से छोटा रखना है, अथवा है ना -2 से छोटा रखना है, और या 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या होता है, 3 होता है, तो 3 2 हो गया, मॉडुलस 3 होता है, ये 2 से बड़ा है, सही है। और इसमें हम लोग यदि देखें, यदि हम 0 रखते थे, 0, तो देखिए 0 मॉडुलस 0 जो है 0 होगा, और 0 2 से छोटा होता है। यदि -1 रखते इसमें, तो -1 इज मॉडुलस ऑफ -1 इज लेस देन 2, तो -1 का 1 होगा, और 1 इज लेस देन 2। तो यदि ये लेस देन का मामला हो, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, है ना, और ये तीसरा नंबर जो है आप इसको ऐसे कह दीजिए, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कि दिस इंप्लाइज कि x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, इसमें ये आ जा रहा है। तो तीसरा नंबर हो गया mod x इज ग्रेटर देन 2 हो, या अब 2 के जगह पर कोई भी नंबर ले लीजिए a हो, तो इसका मतलब है, ठीक है ना, कि x जो है लेस देन -a और x ग्रेटर देन a होगा। और यदि कहीं या ऐसा दिया हुआ हो, तो इसका मतलब है कि मॉडुलस में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हुआ मॉडुलस का बेसिक्स रूल, और मॉडुलस क्या होता है, इसकी क्या जरूरत होती है, और हमेशा मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में, विज्ञान में पढ़ते हुए इसकी काफी उपयोगिता होती है। अब एक दूसरी बात, जैसे हमने यहां कहा कि मॉडुलस ऑफ x, अब अगर ऐसे कह दे मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, तो कुछ नहीं करना है, यही रिजल्ट रहेगा -a x और a, मतलब अंतर इतना है कि यहाँ इज इक्वल टू भी है, तो यहाँ a को लेना है ना, -a और a के साथ, और यहाँ पर उससे छोटा, माने कि a को नहीं लेना है, -a को नहीं लेना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से तीसरा, अगर मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो गया, ये आप जानते हैं, यह लेस देन है और यह लेस देन और इक्वल टू है, तो इसमें भी बस वही काम करेंगे, यह x जो है लेस देन और इक्वल टू -a होगा, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा। अब देखिए इसके आधार पर हम लोग कुछ अब और काम करेंगे कि कैसे मॉडुलस का हम यूज करेंगे, और मॉडुलस के कंसेप्ट का। तो देखिए, मान लिया जाए कि कहीं दिया है मॉडुलस ऑफ x - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 9, सपोज यह एक इक्वेशन है, और इसको आपको x का वैल्यू निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इनइक्वालिटी में, है ना, असमीकाय में कोई पार्टिकुलर एक ही मान नहीं होता है, कई एक मान होते हैं जो उस इनइक्वालिटी को संतुष्ट करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि पहले हम उस रूल को अप्लाई करेंगे जिसमें आप जानते हैं कि mod x जो है लेस देन और इक्वल टू a होता है। तो अभी अभी पढ़े हैं, दिस इंप्लाइज दैट -a x और a लेस देन का ये नियम होता है। अब a के जगह पर इतना है, तो आप कहेंगे इसको दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है ना, तो -9, ठीक है ना, a के जगह पर है, और इसको ऐसे कर देंगे, x के जगह पर x - 4 है, और फिर जो है यहाँ 9 कह देंगे। ठीक इसी तरह से हमने इसका यूज कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, तो देखिए इनइक्वालिटी का जो नियम है सिंप्लीफाई करने का, सरल करने का, यहाँ हमको x चाहिए खाली, तो क्या करें कि सभी तरफ हम +4 कर दें। तो देखिए -4 -9 + 4, x - 4 + 4 और 9 + 4, तो इनइक्वालिटी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट
ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा कैंसिल होकर x हुआ और ये हो जाएगा 13। तो यही हमारा आंसर हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया कि x जो है कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, तो -5 और 13 के बीच में होगा, और जिसमें -5 और 13 भी लिया जाएगा। अब ये जानते हैं आप, इसको जो है हम लोग x बिलोंग्स टू -5 और 13 ऐसा भी लिख सकते हैं। यह क्लोज इंटरवल है, इंटरवल आप पढ़े हैं, इंटरवल आप जानते हैं। कुछ मॉडुलस के प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कि कहीं दिया है मॉडुलस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि मॉडुलस ऑफ x बराबर a रहे तो आप क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू मॉडुलस को यदि आप रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a कहते हैं। तो यहाँ भी जब आप कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको, दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0। अब चूंकि 0 में प्लस माइनस तो होता नहीं है, तो सिंपली आप कहेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 0 यानी a इज इक्वल टू b। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया कि a माइनस बी, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b। तो इधर से भी करेंगे तो बात हो जाएगी। तो एक प्रॉपर्टीज आपका ये हुआ। दूसरा प्रॉपर्टीज देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम ये कहें कि मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन मॉडुलस ऑफ b, इसका क्या मतलब होगा। तो देखिए, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट माइनस b कह दीजिए, यहाँ a कह दीजिए और यहाँ b कह दीजिए। ठीक है, हम इधर लिख देते हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टी हो गया क्या कि मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट माइनस b a और b, ऐसा। तो ये दूसरा नंबर का प्रॉपर्टी हो गया। नंबरिंग सुविधा के लिए नंबरिंग कोई जरूरी नहीं है। अगला प्रॉपर्टी जो है, जैसे अगर मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ a इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ b हो। अब देखिए, इसको रटना नहीं है, आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, कोई दो नंबर ले लीजिए, इसको देखेंगे, बेसिक रूल आप जान ही रहे हैं, तो ये अपने आप आपको पता चल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा तब, a है ना और a ऐसे, और यहाँ आप माइनस b कह दीजिए या b कह दीजिए, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ऐसा आप पढ़े हैं ना कि मॉडुलस ऑफ a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, या a का मतलब है कि माइनस a से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, x जो है माइनस a से छोटा होना चाहिए और x जो है a से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर a के जगह पर 0 है, ठीक है ना, तो इसको स्पेशली कहा जाता है नॉन निगेटिविटी। ये जब नॉन निगेटिविटी का कंडीशन या केस लिखना होता है किसी नंबर के लिए, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं नॉन निगेटिविटी, है ना, ऐसा लिख देते हैं। चौथा नंबर का है, देखिए नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है, मॉडुलस ऑफ a बराबर 0 है, तो ये तो तय बात है कि a बराबर 0 हो जाएगा, ये पहले से आप जानते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कि कोई मॉडुलस में है, इसका मॉडुलस लेते हैं, तो ये फिर जो है मॉडुलस रह जाता है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ द मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ रियल नंबर इज मॉडुलस इटसेल्फ, ठीक है। तो ये नंबरिंग चाहे जो भी है, ये प्रॉपर्टी है। फिर देखिए, अगर कोई दो नंबर है और इसके सम का मॉडुलस हो, तो ये लेस देन और इक्वल होगा इसके अलग अलग मॉडुलस के सम के बराबर। तो इसको लैंग्वेज में भी पढ़ना सीखना होगा, है ना, भाषा में, कि द सम ऑफ टू मॉडुलस, द सम ऑफ, ठीक है ना, द मॉडुलस ऑफ, ऐसे पढ़ेंगे, द मॉडुलस ऑफ
the sum of two real numbers is less than or equal to the sum of their moduli। मॉडुलस का प्लूरल होता है मॉडुली। तो ये हो गया, ऐसे आप पढ़ेंगे कि दो संख्याओं के मापांक जो है, ठीक है ना, वो उनके अलग अलग मापांक के योग के बराबर या उससे कम होता है। तो ये है प्रॉपर्टी। अब देखिए, तब का हो कि यदि माइनस हो जाए ऐसे, तो और तो ये ऐसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। मॉडुलस और मॉडुलस भी, और तब इसमें एक मॉडुलस लगा देते हैं। यह भी एक स्पेशल केस है माइनस होने के चलते हैं। उसके बाद देखिए, अगर मान लेते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, तो ये अलग अलग उसके मॉडुलस के बराबर हो जाता है। और अगला प्रॉपर्टी है कि अगर दो संख्याओं का कोसेंट है, तो इसका मॉडुलस बाई इसका मॉडुलस, जहां b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बस, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिसका प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और इसका काफी यूज है।